मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, नियोजित शिक्षक की लड़ाई एक क्रांति के रूप ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। नियोजित शिक्षक एक हैं और एक रहेंगे, लेकिन हम सावधान कर देना चाहते हैं कि सक्षमता प्रथम में जब फॉर्म भरा जा रहा था, उस वक्त बहुत सारे लोग अपना एडमिट कार्ड फाड़ते हुए नजर आए और जलाते हुए नजर आए। आपको आश्चर्य होगा, वे सभी नियोजित शिक्षक सक्षमता का परीक्षा दिए और पास कर गए और विशिष्ट शिक्षक बन गए और ज्वाइन भी कर लिए। ये हकीकत है। जितने लोगों ने फॉर्म फाड़ा था और आग लगाया था सार्वजनिक जगहों पर, वे सब के सब विशिष्ट शिक्षक बन गए। और तो और जितने नेता आग बबूला होकर आग उगलते थे कि सक्षमता का फॉर्म नहीं भरना है, नहीं भरना है, नहीं देना है, उनके परिवार के लोग सभी के सभी सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरे, पास किए, विशिष्ट शिक्षक बन गए, ज्वाइन कर लिए। ये दुर्भाग्य का विषय है। हम कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं जिससे आपको निराशा होनी चाहिए, नहीं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बहुत लोग कसम खा रहे हैं। हमें उनकी कसम पर संदेह नहीं कर रहे हैं। वे ईमानदार लोग हैं, कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं। वे जो कह रहे हैं अपनी बातों पर कायम रहेंगे, क्योंकि जितने लोग निकल चुके हैं वे सब के सब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से उन लोगों को सक्षमता के नाम पर या विशिष्ट के नाम पर ऐसा लग रहा था जैसे वे राज्यकर्मी होंगे, कल सीओ बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, कुछ और आगे बढ़ेंगे। इस गलतफहमी के वे शिकार हो गए। उसमें आग में घी डालने का काम किया हमारे कुछ नेतागण जो संघ से जुड़े हुए थे। उसमें भी दो भाग हो गई। एक संघ के लोग कह रहे थे सक्षमता नहीं देना है, और कुछ संघ के लोग कह रहे थे सक्षमता देना चाहिए, सक्षमता से ये फायदा है, सक्षमता से वो फायदा है। अभी देखिए क्या हो रहा है। सक्षमता के खिलाफ भी बहुत सारी बातें आ रही है और सक्षमता के पक्ष में भी आ रही है। सक्षमता के पक्ष में जो दलीलें आ रही हैं, सुनकर आश्चर्य होता है। लिखने वाले लोग भी, बोलने वाले लोग भी पता नहीं कहां से ये सब खबरें लाते हैं, लेकिन बोलते हैं लोग, लिखते हैं लोग। कोई चूक नहीं रहा है। गुण गाए जा रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक बन गए, अभी आपको 10,000 कम मिलेगा और आने वाले समय में 20,000 ज्यादा मिलेगा। अरे कहां से मिलेगा? कोई पेड़ से रुपया फल रहा है, कोई गिर रहा है, जाकर के बकोट लेना है? नहीं। तो फिर जो वेतन अभी बनने की व्यवस्था की जा रही है, बनाने की व्यवस्था की जा रही है, वो कितना बन रहा है और किनके बातों पर भरोसा करें? हम ठीक है, हम बात मान भी लेते हैं। शिक्षा विभाग और सरकार में किस व्यक्ति की भरोसा करें? आपने उप मुख्यमंत्री का भी हाल देखा ना। शुरुआती दौर में बने थे, ताम झाम के साथ मिले, और उसके बाद जो गायब हुए, उनकी जो भाषा बदली। अरे ये वे ही लोग हैं ना जो TR1 TR2 के टाइम में क्या क्या बोला करते थे, हैं? और आज यही लोग हैं जो किस तरह भाषा बदल के सरकार के साथ कदम से कदम मिला के, क्योंकि सरकार में तो है तो मिलाना ही पड़ेगा। इन सब की हालत मुख्यमंत्री के सामने, माननीय मुख्यमंत्री के सामने, आदरणीय नीतीश जी के सामने, इन सब की कोई हैसियत नहीं है। आपको लगता है कि भविष्य में इन लोगों के नाम पर 1 वोट 5 वोट भी मिल पाएगा? ये सब सिर्फ और सिर्फ बैसाखी देने का काम करते हैं। ये बैसाखी हैं ये लोग। जिसको जरूरत हुआ फट से थमा दिए। और देखिए
कि जो बैसाखी के सहारे चलता है वही इनकी बैसाखी उठा के फेंक देता है। ले जाओ, हमें तुम्हारी बैसाखी की जरूरत नहीं है। और दूसरे बैसाखी के सहारे वो फिर अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। वैसी सरकार है ये। दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जो अल्पमत की, अरे बहुमत तो बैसाखी के सहारे मिलता है ना। अल्पमत की सरकार 20 साल से शासन कर रहा है। यह है बुद्धि माननीय नीतीश कुमार जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का। 40-45 पर भी 142 का आंकड़ा पार कर जाते हैं। अद्भुत। यह मामूली बात नहीं है। ऐसा राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। और उस व्यक्ति के भरोसे नियोजित शिक्षक आज तक हैं। हम ये भी मानते हैं कि जो दिए हैं उन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ही दिया है और आगे जो मिलेगा यही देंगे। बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत में आ जाए तो पता नहीं क्या कर बैठे। एक तो आएगी नहीं, वो कुव्वत ही नहीं है। अगर आ गई तो 2004 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया था? पेंशन हटा दिया। और यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रेडे पे हटा दिए। जैसे दुकान में लोग रखाता है 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 पर, वैसे दुकान के तरह आप बहाल कर लिए हैं। क्या अंतर है? और एनपीएस के नाम पर लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा तीर मार लिए। तो जाकर के पूछिए, हम बार बार कहते हैं अपने वीडियो में कि एनपीएस का हाल जानना है तो 34,540 वालों से जाकर के पूछिए, जो 12 साल 13 साल सेवा करने के बाद उन्हें क्या मिलता है। झुनझुनना, सिर्फ झुनझुनना। आज मैंने एक वीडियो देखा भाई जैन जी का। जैन जी बेचारे रोते हुए बिलखते हुए नियोजित शिक्षकों से हाथ जोड़ के विनय कर रहे हैं कि मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। वहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। यहां स्नातक ग्रेड का प्रमोशन है, काल भर प्रोन्नति है, सेवा निरंतरता तो है ही है। मत जाइए। टीचर सुन रहे हैं, एक काम से सुन रहे हैं, दूसरे काम से निकाल रहे हैं, लेकिन हम दाद देते हैं वैसे शिक्षकों को जिनकी सेवा अभी भी 20 साल की है और डंके के चोट पर कह रहे हैं कि मैं नियोजित हूं और नियोजित ही रहूंगा। आपको सैल्यूट है, सैल्यूट है आपको। आप जैसे लोग जहां रहेंगे, आपके अगल बगल के भी लोग कभी सक्षमता का फॉर्म नहीं भरेंगे। देखिए, जिसे भरना है वो भरे, हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन बार बार हम कह रहे हैं कि नियोजित रहना कितना फायदेमंद है, सक्षमता देकर के विशिष्ट शिक्षक बनना कितना फायदेमंद है। इस पर जरूर विचार करें। अपने सीनियर से राय ले, अपने वकील से राय ले, अपने घर परिवार में जो जानकार व्यक्ति हैं उनसे राय ले। किसी की बातों में नहीं आए, हमारी बातों में तो कभी मत आए। हम तो खुल के कह रहे हैं, लेकिन किसी से भी तो राय लेकर के समझिएगा। तो जो चले गए उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? वे तो चाहेंगे ही, वे तो चाहेंगे ही कि आप भी दीजिए और आप भी आगे बढ़िए, क्योंकि जितना ज्यादा लोग विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनकी ताकत बढ़ेगी। कल आंदोलन करना होगा, माननीय उच्च न्यायालय जाना होगा, कहीं भी जाएंगे तो एक बड़ा समूह बनेगा तभी तो। इसलिए वो परेशान है कि आप कैसे आए, और हम जानते हैं कि उनकी तो वापसी है नहीं, और हम गए तो हम भी जाल में फंस जाएंगे। इसलिए मित्रों, हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, एक तरफ संजय भाई, दूसरी तरफ राकेश सांडिल्य जी, मुस्तफा मेरा छोटा भाई, बहुत सारे लोग हैं। आज तो पूरन जी का भी हमने देखा, केशव जी का भी देखा।
लेकिन थोड़ा दर्द होता है। थोड़ा दर्द इसलिए होता है कि बहुत सारे लोग आज विशिष्ट शिक्षक के बारे में भी गुणगान कर रहे हैं। अगर अच्छी बात है तो निश्चित कीजिए, अगर उन्हें फायदा है निश्चित कीजिए, अगर उन्हें कुछ मिल रहा है निश्चित कीजिए, अगर भविष्य में वो प्रमोशन उनको मिल रहा है तो निश्चित कीजिए। पर मिल क्या रहा है? कुछ नहीं। हमने और आप भी जानते होंगे सहायक शिक्षक की बहाली 1988 में हुई, फिर 34,540 में हुई। वे कहां तक पहुंचे? प्रधानाध्यापक बन गए। एक मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक बन गए। इससे ज्यादा कोई ऐसा नहीं ना है कि आगे बढ़ गए। लक्ष्य तो उतना ही है। तो याद रखिए, नियोजित शिक्षक भी प्रधानाध्यापक बनेंगे। 50% प्रधानाध्यापक नियोजित शिक्षक को प्रमोशन दे करके ही बनाया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट है, बार बार आदेश हो रहा है, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। ये सारी बातें आ रही है। वक्त का इंतजार कीजिए, मत बनिए विशिष्ट शिक्षक। लेकिन अंत में मैं एक बार जरूर कहूंगा कि आप अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लीजिए, जो उचित हो वो कीजिए। हम बाध्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम केवल आगाह कर रहे हैं कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। इस विकल्प को आप ध्यानपूर्वक निर्णय लें। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।